जय श्री राम। मित्रों, अपने महाकाव्य नवराम गाथा के चतुर्थ खंड अवतरण खंड के द्वितीय भाग का काव्य पाठ अब मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। चलो चले मिथिला की ओर, जहाँ जनक दर्शन के मौर। शोणित प्रभाव तत्काल पड़ा और जनक राज्य में अकाल पड़ा। सरसरिता बापी सूख गए, मिथिला से बादल रूठ गए। मिथिला की धरती फटी फटी, जलबिंदु मांगती थी धरती। असुरों के कारण ऋषि गए, ऋषि रक्त के कारण कृषि गई। मिथिला में हाहाकार मचा, आई थी विपदा कालमयी। जनमन में हाहाकार मचा, जन जीवन में था कुछ न बचा। सब तुरत राज दरबार गए, मिथिला अधिपति के द्वार गए। त्राहिमाम नृप त्राहिमाम, दरबार हुआ गुंजायमान। सबने निज दुख का कथन किया, नृप ने उपचार का वचन दिया। नृप ने सचिवों को आदेश दिया, अनुदान कार्य श्री गणेश किया। नए कूप बावली बनवाए, बहुभांत वृक्ष थे लगवाए। शोणित प्रभाव को हरने को गुरुओं ने कहा, यज्ञ करने को। जब शमन यज्ञ संपूर्ण हुआ, शोणित प्रभाव संकीर्ण हुआ। कृषकों ने कृषि था छोड़ दिया, फसलों से मुख को मोड़ लिया। पर बिना कृषि कैसा जीवन, कैसे पोषित होंगे जनगण। कृषकों को प्रेरणा देने को गुरुओं ने कहा, हल लेने को। जब जनक तुरंत कटिबद्ध हुए, गुरुजन सम्मुख कर बद्ध हुए। गुरुजन ने कहा, यह होगा उचित यदि नृप दंपति हल जोतेंगे, तभी कृषि विमुख ये जन दंपति कृषि के बारे में सोचेंगे। राजन ने कहा, यह ही होगा, हम और सुनैना जाएंगे। निज राज्य में कृषि वर्धन के हेतु हम दोनों हल को चलाएंगे। राजन ने तनिक न विचारा था, अति शीघ्र वचन दे डाला था। निज जनमन के भवि कल्याण हेतु अति कठिन वचन दे डाला था। यह कठिन वचन कुछ ऐसा था जो रानी के प्रतिकूल ही था, पर विवश नृपति भी क्या करते, यही जनता के अनुकूल भी था। जन जन को प्रेरणा देने को स्वीकार किया, हल लेने को सत्वर एक निर्णय कर डाला। जनहित पर स्वहित को न्यौछारा। रानी तत्समय सगर्भा और प्रसवा आसन्न। फिर भी राजन के कठिन वचन से रानी का मन अतिशय प्रसन्न। जब राजन निज निवास गए, सुनैना श्री के पास गए। तब राजा ने निज वचन कहा और रानी ने निज कथन कहा। हे नृपति, आपने वही कहा जो अधिपति को कहना चाहिए। राजा नाम की एक कविता हमारे YouTube चैनल पे चलती है। ये इसी का भाग है अवतरण खंड में से। हे नृपति, आपने वही कहा जो अधिपति को कहना चाहिए। हे राजन, आपने वही किया जो भूपति को करना चाहिए। हे राजन, हमको राज्य मिला क्या राज्य मात्र करने हेतु। हमको महलों में वास मिला क्या सुख विलास करने हेतु। हे देव, हमें यह शिखर मिला क्या अन्य शिखर छूने हेतु। हे राजन, हमको कोष मिला क्या स्वर्ण रजत संचय हेतु। जन ने हम पर विश्वास किया, हमें महलों का आवास दिया। निज भाग में हमको भाग दिया, कर हेत बहुत से त्याग किया। हे राजन, यह सिंहासन तो हम सबको बहुत सिखाता है। यह सिंहारोहण है राजन, जो जन को भय दिखलाता है। इस सिंहारोही नर से जन बस तब तक ही भय खाते हैं, जब तक सिंहारोही नर नैतिक पौरुष दिखलाते हैं। जैसे ही नर आसक्त हुए और अपने पथ से भ्रष्ट हुए हो जाते हैं, आसन से पतित हैं सिंह उससे तब खाते हैं। हे राजन, हमको राजमहल नहीं विषय भोग के हेतु मिला। हे राजन, हमको यह आसन नहीं जन दर्शन के हेतु मिला। हे राजन, ऐसे राज करें, आदर्श बने जो आज करें। जन जन मानस की उन्नति हो, शासन में ऐसे काज करें। यह राजकोष जो हमें मिला, यह राजदंड जो हमें मिला, दोनों का ऐसा प्रयोग करें कि स्वर्ग बने अपनी मिथिला। हे राजन, ऐसा शासन हो जिसमें दुष्टों का शोषण हो, पर जगती के हर एक सुजन का सदा सर्वदा पोषण हो। हे राजन, जब हम न्याय करें तो सत्य का सदा सहाय करें। पतितों को दंडित करने में हम कभी न मुख से हाय कहें। हम सदा ही रहें समदर्शी, हमें रहना होगा भविदर्शी। हम राग द्वेष से दूर रहें और सत्य प्रेम परिपूर्ण रहें। नृप निज भुजबल से वीर बने, न कि निज बातों से दम्भ भरे। राजा बल से ही प्रचंड बने, पर कभी न अधिक घमंड करे। राजा नारी का रक्षक हो, न कि सौंदर्य का भक्षक हो। वह बिना क्रूरता कर लेवे, न कि दीन प्रजा को दुख देवे।
मृदु संभाषण में हो प्रवीण, पर वाणी न हो ओजहीन। दुष्टों को मित्र बनाए ना, दुर्बल चित्त को अपनाए ना। वह सदा धर्म आचार करे, कल्याणों का सुविचार करे। वह योग्य व्यक्ति को दान करे और उत्पादक अनुदान करे। लोभियों को कभी दान न दे, उनकी बातों पर ध्यान न दे। वह नीच कर्म से विरत रहे और नीचों के प्रति विकट रहे। गुरुओं पर वह विश्वास करे, कभी क्रोध नहीं अनायास करे। पहले 100 बार विचार करे, तब जाकर शस्त्र प्रहार करे। गंभीर मंत्रणा का गोपन करता है, शत्रु में भय रोपण। निज शत्रु के प्रति रोष भी हो, उसके विनाश पर शोक न हो। वह कभी न धन का लोभ करे, निज कुलजों पर नहीं क्षोभ करे। निंदित उपाय से धन संचय का हर संभव प्रतिरोध करे। हो गर्वहीन हरि भजन करे, हर दुर्गुण का वह त्यजन करे। कुपथ्य भोज्य से दूर रहे, कभी असुरक्षित नहीं गमन करे। राजा में हर एक कौशल हो, पर कौशल में नैतिक बल हो। वह निस्दिन यही प्रयास करे, जिससे निज राज्य विकास करे। जिसका ऐसा व्यवहार नहीं, उसे शासन का अधिकार नहीं। वह सत्य त्याग दे, सिंहासन करे, जनता का अपकार नहीं। राजा जैसा होता है, वैसी ही प्रजा हो जाती है। राजा ही राष्ट्र का सांचा है, जनता तो गीली माटी है। जो राजा एक आदर्श बने, निज प्रजा हेतु प्रतिदर्श बने। वह राज्य निरंतर वर्धमान होता है, निस्दिन रिद्धिमान। हे मिथिलापति कुछ सोचें न, मैं सदा आपसे सहमत हूँ। मैं संग आपके हल जोतूं, जनहित में थोड़ा दुख सह लूँ। मैं भी राजा की नारी हूँ, निज प्रजा को भी अति प्यारी हूँ। सब संभव सहयोग करूँ मैं भी जनगण हितकारी हूँ। बातों बातों में निशा गई, मनमोहक उषा चली आई। सूरज की पहली किरणों संग मिथिलांचल ले ली अंगड़ाई। मंदिर के घंटे बाज गए और देवालय भी जाग गए। महारानी सुनैना को लेकर हरिगृह में जनक महाराज गए। भगवान का कर दर्शन पूजन, संकल्प किया स्मरण। मन ही मन मांगा हर देव से एक ही वर, जागृत कर सूखूं मैं जन का मन। राजस वस्त्रों को उतार दिया और कृषकों से श्रृंगार किया। रानी भी बनी किसानी थी, क्योंकि नृप की शहदानी थी। सब ठाट त्याग कर आज चले चले कृषकों के महाराज चले। संग संग मिथिला की प्रजा चले, नृप संग संग सर्व समाज चले। रख कांधे पर हल राज आज, मुस्काते चले महाराज आज। संग चली सुनैना महारानी, आया कृषकों का राज आज। नृप 2 बैलों को साथ लिए, मन में नाना विधि आस लिए। संकल्प सिद्ध विश्वास लिए, कृषि वर्धन का सुप्रयास लिए। आप पहुँचे अपने खेतों में, जो दिख रहा मरणासन है। अपलक देख रहा पथ को, रेखाओं से खंडित मन है। बैलों को खेत में रोक दिया, जुए में हल को जोत दिया। फिर महादेव का नाम सभी रजगण माथे पर पोत लिया। राजा रानी ने हल थामा और क्षेत्र जोत प्रारंभ हुआ। राजा को सगर्भा रानी पर अति गर्व, हर्ष व घमंड हुआ। धीरे धीरे संपूर्ण क्षेत्र हल रेखाओं से पूर्ण हुआ। दंपति का मन अति हर्षित तथा संकल्प महासंपूर्ण हुआ। जनहित हेतु आज रानी ने कठिन परीक्षा दे डाला था। जनता के कल्याण हेतु तन मन को संकट में डाला था। अभी क्षेत्र मध्य थी रानी, प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। धीरे धीरे प्रसव वेदना अतिशय उग्र प्रचंड हुई। मिथिलांचल के नभमंडल में काली घटाएं छाने लगीं। श्यामल और घनघोर घटाएं जनमन को हर्षाने लगी। चातक की मधुर पुकार चली और शीतल मंद बयार चली। तपती जगती का ताप घटा और चिड़िया पंख पसार चली। वैशाख शुक्ल नवमी की तिथि पुण्य नखत दिन मध्यकाल प्रकटी धरती पर शिशुकन्या, जिस देख सुनैना हुई धन्या। मनमोहक घोर घटाओं से मिथिलांचल नहीं रहा रीता। हल रेखाओं के कारण अब बाला का नाम पड़ा सीता। जैसे कन्या प्राकट्य हुआ, बादल मिथिला पर रीझ गए। बरखा की कोमल बूंदों से अंग अंग मिथिला के भींग गए। जो कूप बावली सूखे थे, जल पाकर वे प्रफुल्ल हुए। सूखी नदियाँ हुई नीरवती, पुष्पित उनके 2 पुल हुए। जिन कृषकों ने कृषि छोड़ा था, जल अभाव में मुख को मोड़ा था, वे तुरंत कृषि की ओर चले। सब खेत हुए अब हरे भरे। नृपजनक हेतु में सफल रहे थे। मिथिला में नवआस जगी। नृप दंपत के सुप्रयत्नों से मिथिला से विपदा दूर भगी। अब ये एक वैचारिक बिंदु है क्षण।
इस पर भी एक कविता है यूट्यूब चैनल पे मेरे, किंतु उसमें मैं फिर उसको पढ़ दे रहा हूँ। क्षण पर क्षण बीता जाता है, क्षण क्षण से युग बन जाता है। इस क्षण की क्षमता को समझो, यह क्षण नर भाग्य विधाता है। सोचो जब से यह सृष्टि बनी, कोटिक सहस्त्र क्षण बीत गए। इस क्षण क्षण के ही संगम से युग पर युग कई अतीत भय। इस क्षण की महिमा वो समझे जिसका जीवन अनमोलक है। इस क्षण की महिमा वो जाने जिसका मन क्षण का तोलक है। क्षण ही एकमात्र नियंता है, यह जीवन का अभियंता है। क्षण ही जीवन का दाता है और क्षण विशेष ही हंता है। क्षण एक सफलता दे जाता, क्षण एक विफलता दे जाता। क्षण क्षण भर में परिवर्तन कर नवपथ प्रशस्त है कर जाता। क्षण मात्र में होती चटक धूप, दिखता प्रकृति का रौद्र रूप। क्षण मात्र में छाया हो जाती, प्रकृतिवत चलता दिखलाती। क्षण मात्र की एक शुभ घटना ही नरमन आह्लादित कर जाती। क्षण मात्र की एक दुर्घटना ही जीवन भर नरमन बिल पाती। क्षण मात्र में आता क्रोध महान, नर क्या से क्या है कर जाता। बस एक क्षणिक उन्मादकता, नर जीवन भर है पछताता। क्षण एक में जगती नई आस, क्षण मात्र में रच जाता विनाश। रचना में अतिशय क्षण लगते खंडित होता क्षण में विश्वास। क्षण एक में लगता है कलंक, जीवन अमावस्या हो जाता। जीवन भर की यश पूंजी को क्षण मात्र में नर है बिखराता। क्षण मात्र में छाई कामुकता कैसे विवेक हर लेती है। जीवन भर की नैतिकता को क्षण में ही भस्म कर देती है। क्षण में ही होता शंख घोष, क्षण में ही होता युद्ध घोष। एक क्षण में ही आती है शांति, क्षण भर में फूटता असंतोष। क्षण में ही प्रेम हो जाता है, क्षण में ही घृणा हो जाती है। क्षण कभी आनंदित होता है, कभी पीड़ा क्षण उपजाती है। कभी क्षण में ही उत्साह बढ़े और व्यक्ति शत्रु के द्वार चढ़े। कभी ऐसा क्षण आ जाता है कि वैरी ही ललकार चढ़े। कभी क्षण में प्रशंसा मिलती है, क्षण में निंदा मिल जाती है। क्षण भर में ही सौभाग्य मिले, क्षण में विपदा मिल जाती है। कभी क्षण में ही उत्थान मिले, कभी क्षण में पतन मिल जाता है। कोई क्षण हमको वंचित करता, कोई अनमोल रतन दे जाता है। जैसे बूंदों में सागर है और वाष्प कणों में बादल है, समझो वैसे ही हे मानव क्षण क्षण में ही तव जीवन है। तुम हर एक क्षण का ध्यान रखो, सम्मान रखो, अवधान रखो। क्षण क्षण का तुम उपयोग करो, पर सदा ही सदुपयोग करो। क्षण क्षण भंगुर ही होता है, पर कर्म नहीं भंगुर होते। क्षण क्षण भंगुर ही होता है, पर कर्म नहीं भंगुर होते। जो क्षण का सदुपयोग करे वे नर नश्वर ही नहीं होते। जीवन क्षण क्षण ही जाता है और एक दिन क्षय हो जाता है। क्षण क्षण का जो उपयोग करे वह नर इतिहास बनाता है। सो क्षण क्षण रहो तुम सावधान, नैतिक कर्मों का रखो ध्यान। क्षण पर क्षण सुकर्मों से क्षण कर देगा तुमको महान। वे अत्यंत अधम नर होते हैं जो क्षण को व्यर्थ में खोते हैं। क्षण क्षण में अवसर वे चूके, जीवन भर भाग्य पर रोते हैं। क्षण कहता है क्षण भर सोचो, मुझको यूँ व्यर्थ न नष्ट करो। हर क्षण करो मेरा सदुपयोग, अपने जीवन के कष्ट हरो। मिथिला में भी क्षण क्षण बीता, दुष्काल का प्रलय प्रहर बीता। मिथिलांचल में छाई समृद्धि, घर घर वासित हुई रिद्धि सिद्धि। क्षण क्षण में वर्ष व्यतीत हुआ, बचपन सीता का अतीत हुआ। अनुजा उर्मिला और सखियों संग जानकी हृदय सुपुनीत हुआ। अब असुर बढ़ चले हैं आगे, निज अपसंस्कृत प्रसरण लागे। अब ऋषि समूह आतंकित है, मुनि विश्वामित्र भी चिंतित हैं। अब यहाँ पे अवतरण खंड पूर्ण हुआ। इसके आगे अब आएगा यज्ञ रक्षा खंड। नमस्ते।